बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं परमेश्वर की महान हुजूरी में। तो जिस तरीके से हमने अभी स्टार्ट किया है अपनी स्टडी को, तो हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, चैप्टर 2 का आधा पढ़ा और आज हम जेनेसिस चैप्टर 2 और 16th वर्स से फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम उसकी 16वीं आयत पढ़ें 2 का 16, तो वहाँ इस प्रकार लिखा गया है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है। ठीक है, पहली आज्ञा जो परमेश्वर आदम को दे रहा है जेनेसिस 2:16 के अकॉर्डिंग, वो ये है कि तू सारी की सारी चीज़ों के फल को खा सकता है। ठीक है, अगला ही अगर हम पढ़ें 17वीं आयत, तो वहां लिखा है कि तू सब खा तो सकता है, लेकिन एक फ्रूट ऐसा है जिसको तू मत खाना। मतलब जो नॉलेज का फ्रूट है, ट्री ऑफ नॉलेज में से तू मत खाना। लेकिन कभी भी परमेश्वर ने पूरी बाइबल में ट्री ऑफ लाइफ के बारे में नहीं बोला कि तू जो है ट्री ऑफ लाइफ में से मत खाना। परमेश्वर स्वयं चाहता था कि जो आदम है वो क्या करे, अपनी विलिंगनेस के साथ में, अपनी कॉन्शियस के साथ होके वो उस लाइफ के फ्रूट को, उस जीवन के वृक्ष के फल को खाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अद्भुत जिंदगी है, जो इटर्नल लाइफ है, वो परमेश्वर में होके ही मिल सकती है। और परमेश्वर ने आदम को इटर्नली ही बनाया था। जब तक उसने पाप नहीं किया, मृत्यु के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला था कि तू इतने वर्ष जीवित रहेगा और मर जाएगा। परमेश्वर ने सिर्फ उसकी रचना करी और ये बोला कि मैं तेरे साथ फेलोशिप करना चाहता हूँ। इससे आगे कोई मरने मराने की कोई भी बात नहीं करी थी परमेश्वर ने। लेकिन जो आदम है, जब उसने फल खाया जो कि परमेश्वर ने खाने से मना किया है, और परमेश्वर ने कहा था कि जब तू उसे खाएगा तो क्या होगा, मर जाएगा। लेकिन क्या आदम मरा? नहीं मरा। तो परमेश्वर ने क्यों बोला कि अगर तू उसमें से खाएगा तो निश्चय ही मर जाएगा? अगर हम इसी की उत्पत्ति 2 का 9 में पढ़े, तो वहाँ इस प्रकार लिखा गया है कि जो पेड़ लगाए हैं वो देखने में सुंदर और खाने में अच्छे थे। ठीक है, जब परमेश्वर ने किसी चीज़ की रचना करी है, परमेश्वर ने किसी चीज़ को बनाया है, तो परमेश्वर स्वयं इस बात को बोल रहा है कि वो देखने में बहुत सुंदर हैं, वो दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं और उनको खाने का मन हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इसको मत खाना। ठीक है, क्योंकि अगर तुम ट्री ऑफ नॉलेज में से खाओगे तो निश्चय ही मर जाओगे। अब सवाल ये आता है कि परमेश्वर ने अगर वहां पे उस ट्री ऑफ नॉलेज को रखा था, तो परमेश्वर क्यों नहीं चाहता था कि आदम उसमें से खाए? ये एक सवाल आप लोगों के लिए, अगर कोई आंसर करना चाहता है तो ज़रूर से आंसर कीजिए। ध्यान से समझना। ठीक है, उत्पत्ति 1 का 31 में लिखा है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया उसे देखा और कहा अच्छा है। ठीक है, इट इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ गुड। लेकिन साथ ही साथ जब ट्री ऑफ नॉलेज को भी उसने वहां पे रखा, तो उसके लिए भी लिखा गया है वो बहुत सुंदर है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे बोला कि उसको मत खाना। क्यों? ऐसा उसमें क्या था जिसको खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था? और अगर वो पेड़ इतना ही ज्यादा गलत चीज थी, तो परमेश्वर को तो उसे वहां पे रखना ही नहीं चाहिए था। पॉइंट है ये कि अगर उसमें कुछ पाप था, उस पेड़ में कुछ गलत चीज थी, तो परमेश्वर ने उसको गार्डन ऑफ ईडन में क्यों रखा? परमेश्वर ने सब पे अधिकार दिया कि तू ये खा सकता है, वो खा सकता है, सब खा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन इसको मत खाना। क्यों? अगर ये गलत था तो परमेश्वर ने लगाया ही क्यों? बताओ, आपके मन में क्या आ रहा है कि आप इसको, क्या लगता है आपको कि परमेश्वर ने इसे क्यों रखा होगा?
ठीक है, तो उसने खाया जी। तो सिस्टर जी का कहना ये है कि उसने उसे खाया और वो जिस्मानी तौर पे तो जिंदा रहा, लेकिन आत्मिक तौर पे वो मर गया। मेरा क्वेश्चन ये था कि उसको लगाया ही क्यों गया? अगर आपको पता है कि आपके घर में अगर जहर पड़ा है तो आप उसे पड़ा रहने दोगे कि उसको निकाल दोगे? क्या करोगे कि पड़ा रहे, कोई खा के देखेंगे क्या होगा, कोई मरेगा कि नहीं मरेगा, ऐसे करोगे? या जब अब दिखेगा आपको कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, इसको उठा के फेंक दो। वैसे ही अगर परमेश्वर ने ट्री ऑफ नॉलेज उस गार्डन ऑफ ईडन के अंदर रखा था तो उसका एक मकसद था कि वो वहां पे क्यों प्लांट किया गया है। ठीक है, अगर हम बाइबल पढ़ें तो बाइबल में ये इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने जब आदम के अंदर अपने श्वास को फूका तो साथ ही साथ क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको फ्री विल भी दी। ठीक है जी, फ्री विल का मतलब होता है अपनी स्व इच्छा, कि आप अपनी मर्जी से काम को कर सकते हो। परमेश्वर ने बोला है कि मत खाना। ये उनके पास एक अपॉर्चुनिटी थी ये दिखाने की कि परमेश्वर तूने मुझे हर एक चीज़ पे तो अधिकार दिया है, हर एक चीज़ को करने के लिए बोला है, हर एक चीज़ को खाने के लिए बोला है, हर एक चीज़ को ऑनर करने के लिए बोला है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जिससे परमेश्वर देखना चाहता था कि क्या मेरा बेटा आदम मेरे साथ उस ओबीडियंस में चलता है या नहीं। ठीक है, अब एक और छोटी सी बात इसमें आती है कि जिस क्षण गार्डन ऑफ ईडन को बनाया गया, जब अदन की वाटिका का निर्माण किया गया, क्या ये पेड़ तब वहां पे नहीं था? जब परमेश्वर ने गार्डन ऑफ ईडन को बनाया, ठीक है जी, ये है ईडन गार्डन, ठीक है जी, ये रहा ईडन गार्डन। इसके अंदर परमेश्वर ने सब कुछ को बना दिया, पेड़ पौधे नदी वदी सब बना दिए। ठीक है जी, अब इसमें परमेश्वर ने एक जगह के ऊपर दो पेड़ लगाए। ठीक है जी, एक है ट्री ऑफ नॉलेज, एक है ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है जी, तो इन दोनों पेड़ों में से परमेश्वर ने नॉलेज के पेड़ को खाने से मना किया कि इसके फ्रूट को मत खाना, तुम निश्चय मर जाओगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि परमेश्वर ने जब अदन को बनाया तब भी ये ट्री ऑफ नॉलेज वहीं पे था, तब भी ट्री ऑफ लाइफ वहीं पे था, लेकिन जब तक हवा नहीं आई तब तक ये ट्री नोटिस में नहीं आया। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि जब हवा आई उसके बाद परमेश्वर ने इस ट्री को वहां पे प्लांट किया, ऐसा नहीं लिखा। जब पूरी अदन को बनाया तो उसके बीच में ये दो वृक्ष भी लगाए, लेकिन ध्यान केंद्रित उस पर तब हुआ जब ईव आई, जब ईव उसके पास में गई, तब ध्यान उसका आकर्षित हुआ उसमें जाके कि ये क्या चीज़ है, मुझे इसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, और शैतान ने उससे जैसी भी बातें करी वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक जो है आदम ये पेड़ ने ये फल को नहीं खाया है। दूसरे पूरे अध्याय में अभी तक हवा नहीं बनी है। ठीक है जी, अभी खाली आदम है, परमेश्वर है और ये पेड़ है। ठीक है जी, तो अभी तक आदम ने इस पेड़ को नहीं खाया है। अब बात करते हैं द पर्पस ऑफ दिस ट्री। मिटा दो इसको, ठीक है। तो इस ट्री का पर्पस क्या था उस गार्डन ऑफ ईडन के अंदर इसको रखने का? आप अगर अपने घर में कोई भी चीज़ लेकर आ रहे हो, आप सोफ़ा लेकर आ रहे हो, चेयर लेकर आ रहे हो, कुछ भी लेकर आते हो, तो उसका एक पर्पस होता है कि मुझे अपने घर को डेकोरेट करना है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये कंफर्टेबल ज़्यादा है, 4 लोग आएंगे तो बैठ पाएंगे, व्हाट्सोएवर कितनी सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ का एक पर्पस होता है। वैसे ही इस ट्री का भी एक पर्पस था। ठीक है जी, तो इस ट्री का भी एक पर्पस था। ठीक है, इसको हम 2 भागों में बांट के देख सकते हैं। पहली चीज जो है वो ये है कि परमेश्वर इसके द्वारा चाह रहा था कि आदम जो है अपनी विलिंगली इस बात को दिखाए कि मैं परमेश्वर को सर्व करना चुनता हूं। ठीक है,
पहली चीज है विल पावर। आप सबके अंदर परमेश्वर ने विल पावर दी है कि आप किसी काम को करो या ना करो, ठीक है। जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना था, उससे पहले जब यीशु मसीह पेंतुस पिलातुस के सामने खड़ा था, उसके सामने एक डाकू भी खड़ा था जिसका नाम था बरब्बा। और लोगों ने क्या बोला कि हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए, हमें बुराई चाहिए, हमें बरब्बा चाहिए, हमें बुराई का पिता चाहिए। यहां पर भी जब दो चीजों में चुनाव आया, पहला नॉलेज और दूसरा लाइफ, तो लोगों ने, तो इंसान ने क्या किया, नॉलेज को चुनना चाहा, अपनी समझ को चुनना चाहा कि मैं अपनी समझ से अपने कामों को कर सकता हूं। और साथ ही साथ जब विलिंगनेस की बात आती है या विल पावर की बात आती है, तो पूरी बाइबल में कहीं पर यह बात नहीं लिखी गई कि परमेश्वर आपको जबरदस्ती अपने पास बुलाना चाहता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? पूरी बाइबल में अगर आप पढ़ के देखें तो कहीं पर भी ना तो यीशु मसीह, ना यहोवा परमेश्वर, ना पवित्र आत्मा, कोई भी आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करता कि आप हमारे करीब आओ, आप सब कुछ छोड़ो, आप ये करो वो करो, कुछ भी नहीं। ये हमारी इच्छा होती है कि हम परमेश्वर को सर्व करें। अगर आप यहोशू की किताब पढ़ो तो यहोशू की किताब में यहोशू एक बात कहता है कि तुम चुन लो, तुम क्या चुनते हो, तुम्हारा कॉन्शियस तुम्हें क्या चुनने के लिए कहता है, ये सब तुम पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने खुद से इस बात को चुना है कि मैं और मेरा घराना यहोवा तेरी ही सेवा नित करता पाया जाएगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी विल पावर, जो हमें कायल करती है कुछ कुछ चीज़ों को करने के लिए, कि हमें कैसे स्टेप लेने हैं, हमें सही से चलना है कि नहीं चलना, हमें पाप करना है या नहीं करना, हमें परमेश्वर के पीछे चलना है या नहीं चलना, ठीक है। तो ये होती है हमारी विल पावर। और जब परमेश्वर ने इन दोनों पेड़ों को वहाँ पे लगाया तो परमेश्वर यही चीज़ चेक करना चाह रहा था कि क्या मेरा बनाया हुआ जन अपने आप से मुझे सर्व करना चाहता है या नहीं। अगर हम पहला इंसिडेंट, जो डिसोबीडियंस का पहला इंसिडेंट था, अगर हम उसको देखें तो ये भी एक प्रोफेसी की तरह है जो यीशु मसीह में आके पूरी हुई। उत्पत्ति में पहले ही बता दिया था कि इंसान बुराई को चुनेगा, इंसान अपनी समझ को चुनेगा, वो जिंदगी चुनना नहीं चाहेगा जब तक उसके ऊपर मार नहीं पड़ेगी, जब तक वो कठिनाइयों में नहीं जाएगा, जब तक उसके ऊपर मार नहीं पड़ेगी, जब तक उसका दिमाग खराब नहीं होगा, तब तक वो लाइफ को चुनना नहीं चाहेगा। वो यही चाहेगा कि मैं अपनी समझ चला के सब कुछ कर सकता हूँ। और नीति वचन साफ कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कब निकालेगा? जब तू यहोवा पे भरोसा रखेगा। यहोवा पे भरोसा रखने का मतलब, यहोवा ने बोला था तू लाइफ खा सकता है, तू जीवन के वृक्ष में से खा सकता है, सब कुछ खा सकता है, बस ये मत खाना। तो क्या क्या ये पेड़ बुरा था? पेड़ तो पेड़ ही था, पेड़ में तो कोई बुराई नहीं थी। परमेश्वर को पेड़ अच्छा लगा इसलिए उसने लगा दिया। लेकिन परमेश्वर ने एक मौका दिया था आदम को कि क्या तू खुद से मेरे पीछे चलना चाहेगा? क्या तू खुद से मेरी राहों को चुनेगा? क्या तू खुद से कहेगा कि प्रभु मैं तेरी बात को मानना चाहता हूँ? आज भी अगर अपनी ज़िंदगी में देखें तो सेम क्वेश्चन है हमारे साथ। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति पड़ती है, कोई परेशानी आती है, तो हम उस जीवन वाले के पास नहीं जाते, वो जीवन देने वाले के पास नहीं जाते। हम क्या करते हैं? अपनी समझ का सहारा लेते हैं कि मैं देख लेता हूँ अब मेरे हिस्से से काम हो सकता है या नहीं, मैं इसको ढंग से कर सकता हूँ या नहीं, मेरे को इसकी नॉलेज है या नहीं। जब नहीं होगा तो प्रभु के पास चले जाएंगे। लेकिन प्रभु क्या कहता है? अपनी समझ का सहारा मत लेना, मत सोचना तू क्या कर रहा है, बस एक बार मेरे पास आना, मुझसे पूछना प्रभु मैं क्या करूं। अगर आदम उस फल में से ना खाता, उस पेड़ में से ना खाता, तो आज मौत नहीं होती, आज हम भी नहीं होते, आज आदम अभी तक जीवित ही रह रहा होता, दुनिया वैसी की वैसी होती जैसे पहले थी।
क्या पता, हो सकता है परमेश्वर आदम के साथ आके रह रहा होता, दुनिया कितनी चेंज हो जाती। लेकिन आदम की एक डिसोबीडियंस के कारण, उसके एक गलत कदम के कारण आज हम परमेश्वर से दूर हो गए थे। ठीक है जी, चलो अब इसका दूसरा पलड़ा देखते हैं या दूसरा पहलू देखते हैं। अगर हम उत्पत्ति 2:9 पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि जो वो फल है वो देखने में अच्छा था और खाने में सुंदर था। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि आदम के लिए वो फ्रूट अच्छा नहीं था, बिकॉज एडम के लिए वो डेथ को लेकर आ रहा था, वो एडम के लिए मौत को लेकर आ रहा था। तो क्या फ्रूट जानवरों के लिए भी सही नहीं था? क्या जानवर उस फ्रूट में से खा सकते थे? कहाँ लिखा है बाइबल में आप मना कर रहे हो? पढ़ाओ मुझे, कहाँ लिखा है बाइबल में कि वो फ्रूट जानवरों के लिए भी गलत था, जानवर भी उसमें से नहीं खा सकते थे? देखो बात क्या है, परमेश्वर ने किसी भी जानवर के अंदर अपना श्वास नहीं फूका। परमेश्वर ने अपना श्वास केवल और केवल आप में और मुझ में फूका है। ठीक है, तो जानवर खाते चाहे ना खाते, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और बाइबल हमें यह भी नहीं बताती कि जानवरों ने उसे खाया या नहीं खाया, हमें नहीं पता। लेकिन आदम के लिए ये बिल्कुल मना था कि आदम उसमें से नहीं खा सकता है। ठीक है जी, अब एक अगला सवाल, एक अगला सवाल कह लो या एक, चलो सवाल ही कह लेते हैं। ठीक है जी, क्या अगर हम देखा जाए जो ट्री ऑफ नॉलेज था, क्या वो ईविल था? क्या वो जो पेड़ था वो गलत चीज थी, या वो जो फ्रूट था उसका नेचर गलत था? जैसे अगर एक बात करो, जैसे पॉइजन होता है, ठीक है, आपने रैट किल देखी है? सब अपने घर में रैट किल यूज करते हैं, मॉर्टिन हो गई, रैट किल हो गई। अगर मैं आपको बोलूं कि आप रैट किल खा लो, मैं आपको 100 रुपये दूंगा, मैं आपको 500 रुपये दूंगा, तो क्या आप उसे खाओगे? नहीं खाओगे। क्यों? क्यों नहीं खाओगे उसे आप? उसको खा के चूहे तो मर नहीं रहे हैं, तो आप भी अगर खा लोगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन फिर भी मना कर रहे हैं सब कि हम तो नहीं खाएंगे। रीजन दो क्यों नहीं खाओगे। उसमें क्या है? उसमें विष है। ठीक है, उसमें जहर है। ठीक है, इसलिए हम उसे नहीं खाएंगे। हमें पता है कि उसके अंदर जहर है, उसका जो ट्रू नेचर है वो हमारी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, हमारे अंदर फूड पॉइजनिंग कर सकता है, इसलिए हम उसे नहीं खाएंगे। लेकिन जब परमेश्वर ने उस ट्री ऑफ नॉलेज को वहां पे रखा, तो क्या उस फ्रूट के अंदर भी पॉइजन था? या उस फ्रूट के अंदर ऐसा क्या था जिसके लिए परमेश्वर ने बोला कि जैसे तू इसको खाएगा तू मर जाएगा? उसमें ऐसा क्या था कि उसके खाते के साथ ही आदम अपनी आत्मिक जिंदगी में मर गया? बताओ, ऐसा क्या था उस फ्रूट के अंदर? आपने ये आयत बहुत बार पढ़ी होगी, बहुत सारे प्रचार में सुना होगा कि जिस घड़ी आदम और हव्वा ने फल खाया वो परमेश्वर से दूर हो गए। आज हम भी बहुत से गलत काम करके परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने खाया, ठीक है, खा लिया, लेकिन उस फ्रूट में क्या उसके कंटेंट्स क्या थे? फ्रूट क्या उस पाप को कंटेन कर रहा था? ठीक है, परमेश्वर के साथ, जी, परमेश्वर के साथ उनकी साझेदारी खत्म हो गई थी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, फ्रूट में क्या था ऐसा जिससे उनकी साझेदारी को उस फ्रूट ने खत्म कर दिया? नींबू काटो, नींबू चाटो।
क्या वो फ्रूट आज्ञाकारिता को लेकर आ रहा था या अनाज्ञाकारिता को फ्रूट लेकर आ रहा था? चलो, हमारे पास बहुत सारे मिक्स्ड रिव्यूज आ रहे हैं, ठीक है। कुछ कह रहे हैं कि वो अनाज्ञाकारिता को लेकर आ रहा था, कुछ। हाँ जी, ठीक है, अच्छे बुरे का भेद जान जाओगे तो तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रा ध्यान से सोचना, अभी हमने बोला कि उसके फ्रूट के अंदर कुछ गलत था, ठीक है, या उस फ्रूट को खाने की वजह से पाप आया, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि वो जो फ्रूट है उसके अंदर पाप का अंश था, ठीक है। सहमत हो मेरी बात से? अगर सहमत नहीं भी हो तो ना कर देना, सहमत हो तो हाँ करना, ठीक है। मैं दोनों आपको पहलू बताऊंगा कि आप सहमत हो तब भी, नहीं हो तब भी। अगर हम कहते हैं कि फ्रूट में पाप का अंश था, उसमें पाप था कि उसको खाने से पाप हमारी जिंदगी में आ गया, तो मुझे एक बात और बताओ कि पापी चीज परमेश्वर क्यों गार्डन ऑफ ईडन में लगाता? और अगर उसने किसी पाप की चीज को उस गार्डन ऑफ ईडन में रखा है, उस अदन की वाटिका में कुछ ऐसा रखा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जिसमें पाप भरा हुआ है, तो वो क्यों कह रहा है कि ये अच्छा है, ये सुंदर है? आ रही है मेरी बात आपको समझ में थोड़ी थोड़ी? हाँ, कुछ दिमाग खुल रहा है आप लोगों का कि अगर किसी चीज में पाप है तो वो प्रभु की बनाई हुई जगह पे क्या कर रहा है, और अगर आप कह रहे हो उसमें पाप नहीं है तो उसको खा के वो लोग पापी कैसे हो गए? पास्टर जी बहुत कंफ्यूज कर दिया है आपने, हमें समझ नहीं आ रहा है हम कौन सा रास्ता चुने, कौन सा रास्ता ना चुने। तो जो ये पाप है, उस फ्रूट में कोई पाप नहीं था। अगर उसमें पाप होता तो परमेश्वर कभी उसको वहां नहीं लगाता, उसमें कुछ गलत होता तो कभी परमेश्वर उसको अलाउ नहीं करता उस जगह पे रहने के लिए, और प्रभु कभी नहीं कहता ये अच्छा है, ये मन भाव है, ये सुंदर है। उस फ्रूट में कुछ भी पाप नहीं था। आपको पता है पाप कहां पे था? पाप का जो सोर्स है, जो सिन का सोर्स है, वो ये फ्रूट नहीं है। पाप का सोर्स खुद एडम है। पास्टर जी एडम कैसे पापी हो सकता है? आदम को तो परमेश्वर ने बनाया है, वो पापी नहीं हो सकता। आपके पास ये सवाल आ सकता है। लेकिन 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 ध्यान से सुनिए, जी 2 मिनट बस। जब परमेश्वर ने इस फ्रूट को, इस पेड़ को वहां पे रखा, उसमें कोई पाप नहीं था, बिल्कुल निष्कलंक था। परमेश्वर ने उसे देखा, बोला अच्छा है, और प्रभु ने किसी मकसद के लिए उस ट्री को वहां पे रखा, और परमेश्वर ने हिदायत दी कि तू इसको मत खाना, ठीक है। मत खाना इट मीन्स नहीं खाना। क्यों? क्योंकि प्रभु वो नॉलेज आदम को खुद देना चाहता था, खुद सिखाना चाहता था कि मैं तुझे लाइफ एक्सपीरियंसेस से होके गुजारूंगा, जिससे तुझे पता चलेगा कि तेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर किसी को कभी जिंदगी में सर दर्द नहीं हुआ तो कभी वो बंदा सर दर्द की गोली का पता नहीं लगा सकता कि सर दर्द की गोली क्या काम करती है। अगर किसी ने कभी नॉनवेज नहीं खाया, जो कि बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप नहीं बता सकते कि नॉनवेज टेस्टी है या टेस्टी नहीं है। वैसे ही परमेश्वर ने आदम को यही सिखाने के लिए रखा था कि मैं तुझे लाइफ एक्सपीरियंसेस से बताऊंगा कि तेरे लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। इसीलिए तू ट्री ऑफ नॉलेज में से मत खाना। और जो उन्होंने बात नहीं मानी, उनकी डिसओबीडियंस, वो उनकी जिंदगी में पाप को लेकर आई। ये फ्रूट पाप लेके नहीं आया था। कुछ समझ में आई बात? हाँ, ना तो ये फ्रूट पॉइजनस था, ना तो इस फ्रूट में कोई दिक्कत थी, ना तो इस फ्रूट में कोई गलत चीज थी, ना तो ये फ्रूट ने पापी बनाया था। आदम खुद अपनी विलिंगनेस से, अपनी विल पावर से खुद उसने अपने आप को पापी बना लिया। ठीक है जी, समझ में आ रही है?
तो जो पेड़ है ट्री ऑफ नॉलेज वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं था, फ्रूट ऑफ नॉलेज कभी भी प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम था एडम ईव खुद। आज भी आपकी जिंदगी में अगर समस्याएं आती हैं ना, तो 80% चांसेस ये होते हैं कि उन समस्याओं को लाने वाले आप खुद होते हैं। ठीक है, पास्टर जी ये तो गलत बात कह रहे हो, कोई हमारे लिए बुरा कर रहा है तो हम कैसे उस चीज़ को गलत ला रहे हैं, हम कैसे वो उस चीज़ को अपने ऊपर ला रहे हैं। अरे आपके पास प्रार्थना का इतना बड़ा अधिकार है, आपके पास प्रार्थना का इतना बड़ा हथियार है, उसको इस्तेमाल करो। किसकी ज़िंदगी में अड़चनें नहीं आती, किसकी ज़िंदगी में परेशानियां नहीं आती। अरे यीशु मसीह की ज़िंदगी में खुद इतनी प्रॉब्लम्स थी, वो तो नहीं रो रहा था प्रभु मेरी ज़िंदगी में ये हो गया, प्रभु मेरी ज़िंदगी में वो हो गया, वो तो कभी नहीं रोया। तो आप रो रहे हो तो ये आपकी दिक्कत है ना, कि आप क्यों रो रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में डल महसूस कर रहे हो तो ये आपकी दिक्कत है। प्रभु ने ऑलरेडी आपको उस दिक्कत के ऊपर अधिकार दे दिया है। इसको हुक्म दे, डांट, इसको श्रापित कर, निकाल अपनी ज़िंदगी से। मैं स्वर्ग से उस चीज़ को खोल के तुझे अपरंपार आशीष की वर्षा दूंगा, मैं उन चीज़ों को तेरी ज़िंदगी से दूर करूंगा। लेकिन तू बोल पहले कि प्रभु ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी से हटे। जब तू बोलेगा आत्मा में कुछ कुछ होना स्टार्ट होगा। जब तू बोलेगा तब होगा, जब तू स्टेप लेगा तब होगा, जब तेरे मन में वो चीज़ें आएंगी तब वो होगा। ठीक है जी, चलो समझ में आया आपको मेरी बात। हाँ, तो फिर से उसी बात पे आते हैं कि जो ट्री ऑफ नॉलेज और लाइफ था, ये एक अपॉर्चुनिटी के समान था कि आदम खुद दिखा सके कि परमेश्वर मैं तुझको चुनना चाहता हूँ, मैं तुझको ओबे करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ। ठीक है जी, जब ईव के पास वो फ्रूट आया, ईव ने रेजिस्ट नहीं किया, ईव ने उसे, हवा ने उसे खा लिया। लेकिन आदम के पास क्या था? आदम के पास ये अधिकार था कि आदम उसे मना करे कि मैं नहीं खाऊंगा और तूने भी इसको क्यों खाया है। लेकिन आदम ने उसे मना नहीं किया। बेचारा अपनी बीवी के प्यार में इतना पड़ चुका था कि उससे मना ही नहीं हुआ और उसने भी उस फल को खा लिया। और क्या हुआ? दोनों के दोनों ही पापी हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं, अगर हम इसी नॉलेज के ऊपर रहें तो क्या आदम के पास नॉलेज नहीं थी? क्या आदम के पास ज्ञान नहीं था? क्या कहते हो आप लोग? क्या आदम के पास ज्ञान था या नहीं था? था। कैसे कह सकते हो आप कि आदम के पास ज्ञान था? कैसे कह सकते हो? अगर हम बाइबल में उत्पत्ति 2 उसका 19 पढ़े तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जितने भी वहाँ पे जानवर थे, पक्षी थे, वो सब आदम के पास एक एक करके लेके आता था। आदम के पास वो एक एक करके आते थे और आदम ही उनका नाम रखता था। जितने भी संसार में पहले जानवर बने थे, जो भी उनका नाम था, वो सब आदम ने ही रखा था। अगर आदम नॉलेजेबल ना होता, अगर आदम के पास नॉलेज ना होती, तो कभी भी आदम उनके नाम नहीं रख सकता था। परमेश्वर ने ऑलरेडी आदम को बहुत नॉलेजेबल बनाया था, बहुत बुद्धिमान बनाया था, बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं केपेबल बनाया था कि वो अच्छे निर्णय ले सकता है, अच्छी सोच रख सकता है, अच्छे काम कर सकता है। लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण आदम की पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आदम के दिमाग ने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, और देखा जाए तो ये भी एक नॉलेज वाला काम है। अब उसकी बुद्धि बढ़ती कैसे थी? आपको पता है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि अदन की वाटिका में से 4 नदियां निकलती थी। हाँ, याद है आपको? अदन की वाटिका, उसमें से 4 नदियां निकल रही हैं, याद है? पिशोन, गिहोन, यूफ्रेटस और फरात। ठीक है जी, 4 नदियां निकल रही हैं। और पहली नदी जो थी वो लिखा है कि वो बुद्धि का भंडार थी और आदम उसी महानद में से पीता था। तो एक और ये हमारे पास एविडेंस है कि आदम के पास नॉलेज थी और आदम एक नॉलेजेबल व्यक्ति था।
अब अगर हम 21वीं वर्स में आते हैं तो लिखा है कि 21वीं वर्स में आके 2 का 21 में आके परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। चाहे तो पढ़ सकते हैं मेरे साथ। यहां लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। ठीक है जी। कैसे बनाया हव्वा को उसने? कि आदम को एक डीप स्लीप में डाला, आदम को एक गहरी नींद में डाला। उसके बाद उसकी बॉडी में से एक पसली निकाली, उसके रिबकेज में से एक पसली निकाली। और आज भी अगर आप अकॉर्डिंग टू साइंस देखें तो आदम की जो मैन है उसकी एक पसली गायब है। अगर आप चाहो तो गूगल कर सकते हो इस चीज को कि मैन की आज भी एक पसली गायब है। और उसी पसली से क्या बना? परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। इसलिए कहते हैं कि हर आदम की परमेश्वर ने एक पसली बनाई है, जरूरी है उसे ढूंढने की कि वो कहाँ है। ठीक है जी। चलो, तो परमेश्वर ने उस आदम की पसली से हव्वा को बनाया और हव्वा क्या हुई? एक जीवित प्राणी बन गई। अब परमेश्वर ने हव्वा में क्या श्वास फूका? क्या परमेश्वर ने हव्वा में सांस फूका? नहीं। जब आदम की पसली को निकाला तो ऑलरेडी वो एक जीवित प्राणी थी, बस उसको जरूरत थी एक शरीर की। तो परमेश्वर ने हव्वा को एक शरीर के रूप में बनाया और आदम का हिस्सा उसमें डाल के उसको एक जीवित प्राणी कर दिया। और 24वीं आयत पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने दोनों को आशीष दी, एक कपल ब्लेसिंग दी कि फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। ठीक है। आज भी अगर शादी होती है तो यही चीज बोली जाती है कि फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ। और अगर हम इसकी 25वीं आयत पढ़े तो वहां पे इस बात को लिखा है, आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। अब जब दोनों नंगे हैं तो लज्जा क्यों नहीं आ रही उनको? उनको शर्म क्यों नहीं आ रही है? उनको कुछ डिस्गस्टेड फील क्यों नहीं हो रहा है कि हम दोनों नंगे हैं, हमारे प्राइवेट पार्ट्स दिख रहे हैं, हमारा नंगपना दिख रहा है? वो एक दूसरे शर्मा क्यों नहीं रहे हैं? बाइबल हमें ऐसा बताती है कि जब तक आदम ने और हव्वा ने उस पेड़ के फल को नहीं खाया था तब तक परमेश्वर की जो ग्लोरी है, परमेश्वर का जो महिमा है, परमेश्वर की महिमा ने उनको ढका हुआ था। इसलिए नंगे होने पर भी उनमें नंगपना नहीं दिख रहा था, नंगे होने पर भी वो एक दूसरे से लज्जा नहीं रहे थे, नंगे होने पर भी उनके मन में कुछ लस्टफुल थॉट्स नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा ने उनको ऐसा ढक रखा था कि वो एक दूसरे को नंगा नहीं देख पा रहे थे। वो जब देख रहे थे एक दूसरे को तो परमेश्वर की महिमा उन दोनों में से दिख रही थी। और आज भी अगर हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, परमेश्वर की बातों पे चलते हैं, एज अ कपल प्रार्थनाओं में लॉलीन रहते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, तो कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी में क्यों ना आ जाए हम उसको ओपनली शेयर करते हैं। अगर आप एक गॉडली फैमिली हैं, अगर आप एक परमेश्वर का भय रखने वाले परिवार हैं, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके साथ बैठ के प्रार्थना कर रही है, तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग की बात है। क्योंकि आज भी मसीहों में 60 to 70% क्रिश्चियंस अपने साथ वाले पार्टनर के साथ बैठ के प्रार्थना नहीं करते हैं। या तो वो जल्दी सो जाते हैं, या घर लेट से आते हैं, या खाने का टाइम हो जाता है, या कुछ हो जाता है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, व्हाट्सोएवर, वो आज भी साथ बैठ के प्रार्थना नहीं करते हैं। और वचन ऐसा कहता है कि दो मन के, पति पत्नी के एक समान, मतलब क्या, पति पत्नी के एक साथ बैठने से, एक साथ प्रार्थना ना करने से, एक मन ना होने से आज भी उनके बहुत सारे काम रुके हुए हैं। पति पत्नी के एक साथ ना होने से, पति पत्नी के एक मन ना होने से आज भी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं जो उनकी जिंदगी में रुकी पड़ी हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दोनों को मिला के, जब वो दोनों कंप्लीट हुए थे, तब उनको ये आशीर्वाद दिया था कि फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। खाली आदम को नहीं बोला था फूलो फलो भर जाओ, ना केवल हव्वा को बोला था कि फूलो फलो भर जाओ। दोनों को मिला के, दोनों के साथ होके जब वो दोनों कंप्लीट हुए, तब परमेश्वर ने उनको ये आशीष दी थी कि फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। आज हम मैरिजेस को सक्सेसफुल होता हुआ क्यों नहीं देखते? आज हर घर में लड़ाई क्यों है?
आज हर पति पत्नी में कलेश क्यों हो रहा है? आज पति पत्नी क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं एक साथ चलने के लिए? आज क्यों कोई पत्नी अपने पति को मार रही है या कोई पति अपने पत्नी को मार रहा है? क्यों ये सब हो रहा है? क्या गलत चीज़ नहीं है ये? क्या एक गलत बात नहीं है ये? परमेश्वर ने पति पत्नी को ये आशीष दी थी कि नाउ यू आर कंप्लीट। जब तक एक इंसान की शादी नहीं हो जाती है तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जिस क्षण उसकी शादी हो जाती है तब से वो एक नया परिवार बन जाता है। परिवार मीन्स कंप्लीटनेस। एक अकेला इंसान परिवार नहीं हो सकता। ठीक है, आप अकेले चर्च में आ रहे हो तो मैं नहीं बोल सकता कि ये परिवार बहुत अच्छा है, ये परिवार चर्च आ रहा है, जब तक आपका परिवार, आपकी फैमिली चर्च में ना आए या घूमने ना जाए या कोई भी बात। ठीक है, तो आज अगर हम बात करें कि क्यों इतनी मैरिजेस टूट रही हैं, क्यों इतने ज़्यादा दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही हैं, वो इसीलिए हो रहा है कि आदम और हव्वा दोनों के दोनों साथ बैठ के प्रेयर्स नहीं कर रहे हैं। हस्बैंड एंड वाइफ साथ में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं कर रहे हैं। आज हस्बैंड अपनी वाइफ से बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं और साथ ही साथ वाइफ्स भी अपने हस्बैंड से बहुत सारी चीज़ें छुपा रही हैं। रीज़न कि कहीं उनको पता चल गया तो वो गुस्सा ना हो जाए। लेकिन अगर आप एक गॉडली फैमिली हैं, अगर आप एक गॉडली कपल हैं, तो आपके बीच में कुछ भी राज नहीं रह सकता। आपको इसीलिए रखा गया है उसके साथ में कि आप उसकी बढ़ोतरी का कारण बन सको, उसको नीचे गिराने का नहीं। और देखो, मैं ये भी नहीं बोल रहा कि कभी पति पत्नी में खिटपिट नहीं होती है, बहुत होती है, हद से ज़्यादा होती है, और थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि जब ऐसा कुछ होता है तो पता चलता है कि किसको किससे कितना प्यार है, कौन पहले सॉरी बोलता है, कौन पहले गिफ्ट लेकर आता है, कौन मनाने आता है। लेकिन अगर ये बहुत लंबे टाइम तक चलता आ रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इट मीन्स कोई चीज़ सही नहीं चल रही है। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को यही यही आशीष दी थी कि फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ का केवल ये मतलब नहीं है कि बच्चे पैदा करो और बढ़ते चले जाओ। ना ना ना, कोई ये वाला माइक म्यूट कर दे बाकी के। ठीक है, तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब आशीष दी तो इसका मतलब ये था कि ये दोनों एक दूसरे की उन्नति का कारण बन सके, ये एक दूसरे को परमेश्वर के करीब ला सके, ये एक दूसरे को परमेश्वर में उठा सके, एक दूसरे को चेयर अप कर सके, ये एक दूसरे को इंक्रीज कर सके, ना कि डिक्लाइन होने का कारण बन सके। अगर आज मेरी वाइफ की कोई भी बात होती है तो हद से हद, बहुत हद तक 2 दिन, इससे ज़्यादा तीसरे दिन हम लोग नहीं होने देते। दूसरे दिन रात कोई ना कोई एक दूसरे को मना लेता है, नहीं तो कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करके एक दूसरे को मना लेते हैं कि अच्छा चलो छोड़ो, जो बात हुई छोड़ो। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया कि हम लड़ते रहें, एक दूसरे के ऐसे फूले हुए चेहरे देखें। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम अच्छे से रहें। और उसी क्षण हम लोग प्रार्थना करते हैं और सब सही हो जाता है। ये कैसे हो पाता है? क्योंकि परमेश्वर के साथ अगर आप चलने वाले लोग हो तो आप ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक एक दूसरे से गिला शिकवा नहीं रख सकते हो। क्योंकि अगर आपने किसी को उठाना है तो आपको पहले खुद उठना पड़ेगा। अगर आप ही गिरे रहोगे तो आप कभी किसी को उठा नहीं पाओगे। तो फिर से अगर हम वापस देखें, विल पावर की बात पे आते हैं, तो आज भी परमेश्वर ने आपको विवेक दिया है, आपको कॉन्शियस दिया है कि आप उसके साथ सही रीति से चल सको। और अगर आप नहीं चल रहे हो तो ये परमेश्वर की दिक्कत नहीं है, ये आपकी और मेरी दिक्कत है। फिर से बात करते हैं उस फ्रूट ऑफ नॉलेज की, कि जो फ्रूट ऑफ नॉलेज था ये सोर्स नहीं था पाप का। पाप का सोर्स एडम खुद था। आज इसी नोट पे मैं इस सेशन को ख़त्म करता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी बार जो हम पाप करते हैं और हम कहते हैं प्रभु हम करना नहीं चाहते लेकिन हो रहे हैं हमसे, प्रभु मैं गुस्सा करना नहीं चाहती हूँ, हो रहा है मुझसे, प्रभु मैं पाप करना नहीं चाहता हूँ लेकिन हो रहा है मुझसे,
मैं तेरे साथ बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन बढ़ नहीं पा रही हूँ, बढ़ नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी समझ से चलने की कोशिश करोगे, आप अक्सर पाप में गिर जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। तो आज अगर आप अपनी नॉलेज को लेके चल रहे हो परमेश्वर के आगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज धरी की धरी रह जाएगी, वो किसी काम की नहीं बन पाएगी। जो काम परमेश्वर आपसे कराना चाहेगा वो आप अपनी नॉलेज से कभी भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको 4-5 फन फैक्ट्स आपको बताता हूँ इसी टॉपिक के ऊपर, कि जो गार्डन ऑफ ईडन था वो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से प्लांट किया था। ये जो हम बात करते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और सृष्टि की रचना करी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, वो सब अलग अलग पृथ्वी के अलग अलग जगहों पे सब होता चला गया। लेकिन जो ये गार्डन ऑफ ईडन था, ईडन गार्डन जिसको कहते हैं, ईडन गार्डन, ये परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से सजाई थी। इसकी एक एक बारीकी, इसकी एक एक डिटेल परमेश्वर ने अपने हाथों से सजाई थी कि मुझे ये चीज़ यहाँ चाहिए, ये चीज़ वहाँ चाहिए, ये चीज़ पर्टिकुलरली होनी चाहिए, ये फल का पेड़ वहाँ होना चाहिए, ये फल का पेड़ यहाँ होना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर ने अदन की वाटिका आदम और हव्वा के लिए नहीं बनाई थी। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आप चाहो गूगल कर सकते हो, आप चाहो बाइबल पढ़ सकते हो। साफ बताता है कि अदन की वाटिका जो थी वो आदम हव्वा के लिए नहीं थी, वो सिर्फ वहाँ पे काम करने के लिए रखे गए थे। और अदन की पूर्व की ओर में एक छोटी सी वाटिका थी जहाँ पे आदम को परमेश्वर ने रखा था। ठीक है, दूसरी बात कि अदन की वाटिका में बहुत सारे ऐसे जानवर थे जो बोल सकते थे। पास्टर जी, ये तो बड़ी नई और अलग सी आप बात बता रहे हो, ये कैसे हो सकता है? अगर आप उत्पत्ति 3:1 पढ़ो तो वहाँ पे लिखा है कि सांप जब स्त्री के पास आया तब वो बोलने लगा, और जब वो बोल रहा था तो हव्वा उससे डरी नहीं। अगर आज आप किसी पेट को पालते हो, किसी ने कुत्ता, बिल्ली, चूहा, घोड़ा, गधा कुछ भी पाल रखा है, अगर वो आपसे बोलना शुरू कर दे तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप डर जाओगे कि ये कैसे बोल सकता है। लेकिन हव्वा वहाँ पे डरी नहीं। इट मीन्स कि वहाँ पे और भी ऐसे जानवर थे जो बोल सकते थे। और तीसरी बात, हम कहते हैं कि सांप ने स्त्री को भरमाया, सांप ने स्त्री को भरमाया, लेकिन अगर आप बाइबल पढ़ें तो वहाँ हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक्चुअल में वो सांप नहीं था जिसने हव्वा को भरमाया था। जब उसको श्राप मिला तब उसके लिए लिखा गया है कि तू पेट के बल चलेगा, तू मुंह से मिट्टी चाटेगा और पेट के बल चलेगा। उससे पहले हो सकता है सांप के हाथ पैर हों, वो किसी और तरीके का दिखता हो, और वो सांप हो भी ना, वो कुछ और हो। चौथी और आखिरी बात, आदम और हव्वा ने जो फल खाया वो एप्पल नहीं था। समझ पा रहे हो मेरी बात को? जो फल आदम और हव्वा ने खाया वो एप्पल नहीं था, वो एक ऐसा फल था जिसमें बीज भी नहीं थे। रीजन मैं आपको बताता हूं कि अगर वो कुछ ऐसा होता जिसमें बीज होते और वो जमीन पे गिरता तो उसके दोबारा से उगने की संभावना भी थी, क्योंकि पूरी अदन की वाटिका में रात को ओस पड़ती थी और ओस के द्वारा ही जितने भी वहाँ पे पेड़ पौधे थे उनकी सिंचाई होती थी। तो जब उन्होंने उस फल को खाया तो बीज तो उसमें था ही नहीं जो नीचे गिरा हो, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो एप्पल नहीं था, क्योंकि एप्पल में बीज होता है। तो ये छोटे छोटे फन फैक्ट्स थे आज के लिए। लेकिन आखिरी बात ख़त्म करने से पहले, आखिरी प्रेयर करने से पहले, मैं फिर से आपका ध्यान इसी वर्ड के ऊपर लेके आना चाहता हूँ, विल पावर। आपके अंदर परमेश्वर ने इतनी विल पावर दी है, इतना परमेश्वर ने आपका विवेक दिया है, आपका विवेक खोला है कि आप जब भी चाहें, आपकी अगर कोई परेशानी आ रही है तो आप पहले परमेश्वर के करीब भागें।
आप परमेश्वर को अपनी ओबीडियंस को दिखाएं, क्योंकि आदम के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपनी ओबीडियंस और डिसओबीडियंस को दिखा सके, लेकिन अपनी गलती के कारण, अपने पाप करने के कारण, परमेश्वर की बात ना मानने के कारण वो अपनी ज़िंदगी के ऊपर डिसओबीडियंस को लेकर आया और वही उसके लिए पाप गिना गया और वो ही उसे मृत्यु तक लेके गया। अगर आज आप और मेरे अंदर कोई भी ऐसी बात है जो आपको लग रहा है कि परमेश्वर इन स्टेजेस में मैंने तुझे डिसओबे किया है, इन जिंदगियों के इन चरणों में मैंने तुझे डिसओबे किया है, मैंने तेरी बात को नहीं माना, तो आज ये समय है कि हम प्रार्थना करें और प्रभु को बोले, प्रभु हमें क्षमा कर, क्योंकि हमसे बहुत से ऐसे गलती, बहुत से ऐसे गुनाह, बहुत से ऐसे पाप हुए हैं मेरे परमेश्वर जो तू नहीं चाहता था। प्रभु आज हम तेरे करीब आते हैं। आज ये डिसओबीडियंस का, अनाज्ञाकारिता का गंदा आत्मा हमारी ज़िंदगी को छोड़ के जाए, क्योंकि आज हमने सीखा है कि ये जो ट्री ऑफ नॉलेज है, जो फ्रूट ऑफ नॉलेज है, ये पाप का सोर्स नहीं था। प्रभु पाप हमारे मन के अंदर ऐसा बस गया है परमेश्वर पिता कि हम कुछ भी करने जाते हैं तो प्रभु हमें वो पाप ही लगता है। लेकिन प्रभु ने आपकी ज़िंदगियों को अपने लहू से धो के हिम के समान श्वेत कर दिया है। अब आपके ऊपर ये निर्णय है कि आप परमेश्वर की ओर से किसी कामों को करो या परमेश्वर से दूर जाके कामों को करो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु